हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी 4th यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर से एल्केलॉइड्स जो है वो हम कम्प्लीटली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जो ग्लाइकोसाइड्स वाला टॉपिक है वो कम्प्लीट करेंगे। सो ग्लाइकोसाइड्स होते क्या, उसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, देन इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है वो देखेंगे, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एंड देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के। ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इसके नोट्स जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे एंड ये चीज़ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। सो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो होते क्या हैं। ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर शुगर पार्ट एंड नॉन शुगर पार्ट प्रेजेंट होते हैं। दोनों पार्ट जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से, ठीक है। एंड जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसे एक ग्लाइकॉन कहा जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोसाइड्स है उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, मतलब वो जो इफेक्ट रिड्यूस करते हैं वो नॉन शुगर पार्ट की वजह से करते हैं। एंड जो शुगर पार्ट होता है उसे ग्लाइकॉन कहा जाता है, ठीक है। सो सिंपली ग्लाइकोसाइड्स क्या हो गए, नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जिसके अंदर शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट प्रेजेंट होता है एंड ये दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से लिंक्ड होते हैं। नाउ अगर हम सिंपली एग्जांपल देखें ग्लाइकोसाइड्स का, तो वो होता है सेनोसॉइड्स ए एंड बी जो कि सेना से मिलते हैं एंड इनकी जो बायोलॉजिकल एक्शन होता है वो होता है कि ये लग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब जो कोई भी ग्लाइकोसाइड है उसके अंदर एक ग्लाइकॉन पार्ट या फिर ये कहें नॉन शुगर पार्ट जो है वो हो सकते हैं एंथ्राक्विनोन ग्रुप, स्टीरॉइड्स, फिनॉल, फ्लेवोनॉइड, आइसोथायोसाइनेट एंड अल्कोहल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पार्ट होते हैं वो एक ग्लाइकॉन पार्ट के रूप में हो सकते हैं। देन जो शुगर पार्ट है या फिर ये कहें ग्लाइकॉन पार्ट, इसके लिए क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, डिजिटॉक्सोज हो सकता है एंड रैमनोज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जो है वो ग्लाइकॉन पार्ट हो सकते हैं। तो ये जो था ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ग्लाइकोसाइड्स का। ना हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्लासीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स को। सो जो ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन है वो 4 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला आता है कि ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट के बीच में लिंकेज किस तरीके का प्रेजेंट है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। सेकेंड होता है कि ए ग्लाइकॉन पार्ट का केमिकल नेचर क्या है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। थर्ड होता है कि जो ग्लाइकॉन पार्ट है उसका केमिकल नेचर क्या है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ होता है कि फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या है किसी भी ग्लाइकोसाइड के, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट, मतलब ग्लाइकॉन पार्ट एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट, मतलब शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है उसके बेसिस पर ग्लाइकोसाइड्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर सबसे फर्स्ट क्लास आती है ओ ग्लाइकोसाइड्स। ओ ग्लाइकोसाइड्स का मतलब ये है कि जो शुगर पार्ट है वो नॉन शुगर पार्ट से ऑक्सीजन जो है उसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सिंपली जो भी नाम है उससे हमें ये पता रहेगा कि शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट जो है वो किस एटम के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे ओ ग्लाइकोसाइड्स के अंदर क्या है कि शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं। सी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट जो है वो कार्बन के थ्रू जुड़े हुए हैं। एन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़े हुए हैं। एंड एस ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट है वो सल्फर के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ओ ग्लाइकोसाइड्स के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, सेनोसॉइड्स, ग्लिसराइजिन एंड डिजिटॉक्सिन। सी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है एलोइन एंड कैस्केरॉइड्स। एन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एस ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं सिनेग्रेन, ठीक है। तो ये था फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। नाउ जो सेकेंड बेसिस आता है क्लासिफिकेशन का वो आता है केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट, मतलब जो ए ग्लाइकॉन पार्ट या फिर नॉन शुगर पार्ट है उसका केमिकल नेचर क्या है उसके बेसिस पर हम जो ग्लाइकोसाइड्स है उन्हें 10 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है एंथ्रासीन और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, मतलब इसके अंदर जो नॉन शुगर पार्ट है या फिर ए ग्लाइकॉन पार्ट है वो एंथ्रासीन या फिर एंथ्राक्विनोन होगा, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं सेनोसॉइड्स, एलोइन एंड कैस्केरॉइड्स। सेकेंड आते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं ग्लिसराइजिन, मेथी, गोखरू, ठीक है। थर्ड आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर एग्जाम्पल आएगा डिजिटॉक्सिन। ये ग्लाइकोसाइड्स क्या होंगे, हार्ट के ऊपर जो है एक्ट करते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आएगा वो आएगा सिनेग्रिन। नेक्स्ट आता है कुमैरिन एंड फ्यूरानोकुमैरिन ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है खेलिन। नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है ग्लूकोवेनिलिन, जो कि वेनिला प्लांट से जो है वो मिलता है। नेक्स्ट आते हैं स्टीरोइडल ग्लाइको एल्किलॉइड्स। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है 16 सोडियम। नेक्स्ट आते हैं फिनोल ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है एरब्यूटिन, जो कि एक डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो आता है र्यूटीन, हेस्पेरिडिन। ये जो है सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आता है। लास्ट जो क्लास आती है इसके अंदर वो आती है बिटर एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो आता है जेंटियोपिक्रिन, जो कि किराटा प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो था ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड उसके बेसिस पर क्या क्या क्लासेस हमारे पास आती हैं वो था। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोन पार्ट। मतलब ग्लाइकोन पार्ट या फिर शुगर पार्ट जो उसका केमिकल नेचर क्या है उसके बेसिस पर ये वाला क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर जो केमिकल नेचर ग्लाइकोन पार्ट का ग्लूकोज है तो उन्हें ग्लूकोसाइड्स कहेंगे, फ्रक्टोज है तो उसे फ्रक्टोसाइड्स कहेंगे, पेंटोज है तो उसे पेंटोसाइड्स कहेंगे। ठीक है, लास्ट आता है थेरापेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब जो फार्माकोलॉजिकल यूज है किसी भी ग्लाइकोसाइड का उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग क्लासेस आती है। पहले आती है परगेटिव्स। तो ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जिन्हें परगेटिव्स के रूप में यूज़ करा जाता है वो इस क्लास के अंदर आते हैं, जैसे कि एलोए एंड सेना। नेक्स्ट आते हैं डायूरेटिक, इसके अंदर एग्जांपल आता है गोक्रू। नेक्स्ट आता है कार्डियक, इसके अंदर एग्जांपल आता है डिजिटालिस। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें हम 4 तरीके से क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड्स को कर सकते हैं। अब इसमें से जितना आपको याद रहे या फिर जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप चारों टाइप के क्लासिफिकेशन को लिख के आएँ। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो इनका नेचर क्या होता है? ग्लाइकोसाइड्स जो हैं क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, देन अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर हो गए। एक्सेप्शन ये है कि जो रेजिन ग्लाइकोसाइड होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है एंड ये इनसॉल्युबल होता है एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है कि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उसके अंदर भी ये जनरली लीवोरोटेटरी होते हैं। देन नेक्स्ट हम इनके टेस्ट की बात करें तो जनरली ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं बिटर टेस्ट के होते हैं एक्सेप्ट ग्लिसराइजिन। तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेनली हम हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये वाटर, मिनरल एसिड्स एंड एंजाइम्स से इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे कोई भी ग्लाइकोसाइड है एसिड या फिर एंजाइम के प्रेजेंस में वो ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट के अंदर टूट जाएगा, मतलब शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट जो है वो उसके अंदर से अलग अलग हो जाएंगे। देन एल्केली हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड एल्केली जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो ग्लाइकोसाइड्स का एस्टर ग्रुप होता है उसे हाइड्रोलाइज कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जो लैक्टोन रिंग होती है वो ओपन हो जाती है एंड जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है। जैसा कि ये जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर होता है, इनके अंदर क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड एल्केली को ऐड करते हैं तो एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड लैक्टोन रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे कि माल्टेज एंड इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा ग्लाइकोसाइड्स जो है इनका हाइड्रोलाइसिस होता है एंड इमल्जन हाइड्रोलाइज एंजाइम के प्रेजेंस में बीटा ग्लाइकोसाइड्स जो है उनका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। नाउ लास्ट जो है हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो इसके अंदर हम अलग अलग क्लासेस जो है उसके अंदर उनके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो देखेंगे। सो सबसे पहले जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसके लिए 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, बॉन्ड्रेजर्स टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉन्ड्रेजर्स टेस्ट। अब सबसे पहले बॉन्ड्रेजर्स टेस्ट जो है इसके अंदर क्या होता है, हम सैंपल ले लेते हैं ड्रग का या फिर ये कहें सैंपल ले लेते हैं ग्लाइकोसाइड का, उसके अंदर 5 से 10 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl को हम ऐड करते हैं, देन उसे 10 मिनट के लिए वाटर बाथ के ऊपर बॉईल करते हैं। उसके बाद में उसे फिल्टर कर देते हैं एंड जो फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेट होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन के प्रेजेंस में। देन जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है उतना ही अमाउंट का अमोनिया सोल्यूशन जो है वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम उसे अच्छे से शेक करते हैं। उसके बाद में अगर अमोनिकल लेयर जो है वो रेड या पिंक कलर की बनती है तो इससे जो है ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो गिवन हमारे पास ग्लाइकोसाइड है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। सेकेंड टेस्ट आता है मॉडिफाइड बॉन्ड-रिजर्स टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो है अप्रॉक्स सेम होता है बॉन्ड-रिजर्स टेस्ट की तरह, बस इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसके अंदर 5 मिलीलीटर फेरिक क्लोराइड जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 1 ग्राम सैंपल लेंगे, उसके अंदर हम 5 to 10 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 5 मिलीलीटर फेरिक क्लोराइड को ऐड करेंगे जो कि 5% W/V जो है हमने बनाया होगा, ठीक है। देन उसे बॉईल करेंगे वाटर बाथ के ऊपर 10 मिनट के लिए। देन उसे फिल्टर कर देंगे। देन फिल्ट्रेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन के साथ में। देन उसके बाद में जितना हमारे पास फाइनल एक्सट्रैक्ट आएगा उतना ही अमाउंट अमोनिया सोल्यूशन का हम उसके अंदर डाल देंगे। देन उसे अच्छे से शेक करेंगे। उसके बाद में पिंक से रेड कलर का फॉर्मेशन अगर होता है तो इससे जो है ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास जो गिवन ग्लाइकोसाइड है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। नाउ सेकेंड आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इनके लिए हमारे पास 3 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, किलर-किलानी टेस्ट, बालजेत टेस्ट एंड लीगल टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आता है किलर-किलानी टेस्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल लेते हैं। देन जितना हमने सैंपल लिया उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। देन उसके अंदर 0.5 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग लेड एसिटेट सोल्यूशन जो है वो हम ऐड करते हैं, उसे अच्छे से शेक करते हैं। उसके बाद में उसे फिल्टर कर देते हैं। देन जो फिल्ट्रेट है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ में। देन उसके बाद में एक्सट्रैक्ट को इवेपोरेट करते हैं जब तक कि वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। देन जो हमारे पास ड्राई करने के बाद में रेजिड्यू आता है उसे हम डिसॉल्व करते हैं 3 मिलीलीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर। उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन की ऐड करते हैं। देन जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होता है उसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर पहले से ही 2 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रेडिश ब्राउन लेयर जो है वो फॉर्म होती है जो कि ब्लूइश ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है अगर हम उसे थोड़ी देर तक रखे रखते हैं तो। एंड ऐसा क्यों होता है, डिजिटॉक्सोस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रेडिश ब्राउन लेयर हमें दिखती है या फिर वो थोड़ी देर बाद ब्लूइश ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड आता है बालजेट्स टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, सैंपल हम लोग लेते हैं, उसे सोडियम पिक्रेट सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। देन अगर येलो से ऑरेंज कलर जो है वो बनता है तो इसका मतलब ये है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है लीगल्स टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम सैंपल लेते हैं, उसके अंदर जितना हमने सैंपल लिया उतना ही वाटर ऐड करते हैं। देन उसके अंदर 0.5 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग लेड एसिटेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं। देन उसे अच्छे से शेक करते हैं एंड देन फिल्टर करते हैं। देन जो फिल्ट्रेट होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ में। देन जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे इवेपोरेट करते हैं जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता। देन उसके बाद में हमें जो फाइनली रेजिड्यू मिलता है उसके अंदर हम 2 मिलीलीटर पायरिडीन को ऐड करते हैं। देन 2 मिलीलीटर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को ऐड करते हैं। देन उसके अंदर NaOH सोल्यूशन को ऐड करते हैं जिससे कि जो हमारे पास में गिवन सोल्यूशन है वो एल्केलाइन हो जाए। एंड अगर फाइनली हमें पिंक कलर मिलता है तो इसका मतलब जो सैंपल है उसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नाउ नेक्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो इसके लिए एक तो आता है फोम टेस्ट और फ्रॉथ फॉर्मेशन टेस्ट एंड सेकेंड आता है हीमोलाइटिक टेस्ट। तो पहला फोम टेस्ट या फ्रॉथ फॉर्मेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, उसके अंदर 10 से 20 मिलीलीटर वाटर ऐड करते हैं। देन उसे अच्छे से शेक करते हैं। अगर वहाँ पर फ्रॉथ मतलब कुछ झाग झाग से बनते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर जो है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड आता है हीमोलाइटिक टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर एक जो है ब्लड की ड्रॉप डालते हैं। देन उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स जो है सैंपल सोल्यूशन की डालते हैं। अगर जो RBC है वो रप्चर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के लिए आता है शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग सैंपल लेते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम टर्निंग को ऐड करते हैं। देन उसके अंदर डाइल्यूट HCl को ऐड करते हैं। अगर रेड कलर फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। नाउ लास्ट आते हैं कुमेरिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो फ्लोरोसेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम सैंपल लेते हैं,
उसके अंदर 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं। अगर वहाँ पर ब्लू ग्रीन फ्लोरेसेंस हमें दिखता है तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर कुमेरिन ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो यहाँ पर हमारा ग्लाइकोसाइड्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसके जो बचे हुए टॉपिक है वो भी हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे एंड इसके नोट्स जो हैं वो आपको जल्दी ही वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगी। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।